हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब क्योंकि हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन बाइंग करना भी जरूरी है। जैसे आप लोग इस वाले चैनल पर देखते हो कि हम हमेशा ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं, पर क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि कुछ लोग मार्केट में नई एंट्री करते हैं, सबके पास बड़ी कैपिटल नहीं होती है। तो पहले मैं आपको एक सेट ऑफ रूल बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ऑप्शन बाइंग करोगे। ऑप्शन बाइंग के क्या रूल होंगे उसका विशेष ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो क्या रूल है उसका विशेष ध्यान रखना। अपन कुछ की रूल्स बनाएंगे जिसको अपन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और एंड में आपको दूंगा सेटअप में क्या क्या होगा पहले वो नोट डाउन कर लीजिए आप कि क्या क्या सेटअप में आपको मिलने वाला है। सबसे जरूरी चीज क्या आएगा कि मार्केट में हर किसी के पास 2 लाख रुपए नहीं है कि वह ऑप्शन सेलिंग करेगा। उसको मार्केट को एंट्री करके सीखना भी है। अब सीखना है तो उसके पास 2 तरीके, या तो वो ऑप्शन सेलिंग से सीखे। अगर ऑप्शन सेलिंग से सीखना चाहता है तो मिनिमम कैपिटल यहाँ पे आ जाती है या तो 50,000 या फिर 60,000, मतलब इस कैपिटल से मिनिमम शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि वो सोचेगा कि पहले मैं स्प्रेड टाइट रख के प्ले करूंगा और सब क्या स्प्रेड बनेगा, कैसे बनेगा। हो सकता है शुरुआत में उसने कॉल बेचा, पुट बेचा ही नहीं, कॉल खरीदा, कॉल बेच ही नहीं पाया। तो जब मार्केट में आदमी नया उतर रहा है तो वो 50-60 रुपए मिनिमम लेके आना पड़ेगा सेलिंग सीखने आ रहा है तो। पर मेरा ये मानना है कि क्यों ना एक बार को जो है सिर्फ आप लर्निंग फीस इतनी दो। अब इसके अंदर में मैं ऑप्शन बाइंग कैसे करूंगा, क्या मेथड्स होंगे, क्या मेथड बनानी पड़ेगी, क्या टेक्निक बनानी पड़ेगी, इसके बारे में अपन सेटअप बनाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं। रूल क्या है आपको ये पता होगा बहुत अच्छे से कि ऑप्शंस 3 प्रकार से वर्किंग करते हैं। किस किस प्रकार से? या तो ऑप्शन आपका ओटीएम होगा, या ऑप्शन आपका एटीएम होगा, या ऑप्शन आपका आईटीएम होगा। अभी मैं क्या रूल बनाता हूं, मैं ये बोलता हूं आपसे, आप क्या करो, आप ये देखो निफ्टी कहां चल रहा है। आपने देख लिया निफ्टी कहां चल रहा है, ये आपका क्या रेट आ गया, निफ्टी कहां पर चल रहा है। जहां पर निफ्टी चल रहा है इससे 100 पॉइंट अंदर में चला जाऊंगा। 24,500 है, मैं नीचे उतरा, 24,400 का सी में बाय करूंगा इफ आई थिंक मार्केट विल गो अप। क्या बोला मैंने आपको? रूल बना लो, बिल्कुल रूल, सेट ऑफ रूल। पहला रूल, अगर मार्केट 24,500 चलता है, 525 चलता है, 550 चलता है, 570 चलता है, या फिर 99 क्यों ना चलता है, अगर मार्केट 600 से नीचे है यानी कि 24,599 भी है, तो मेरे को कहां जाके बाइंग करनी है? मेरे को 24,400 पर बाइंग करनी है। ऑप्शन का रेट आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये निकल करके आता है कि अगर मार्केट इस हिसाब से रेट करता है तो आपको एक ऑप्शन के प्रीमियम पे पकड़ होती है कि 200 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन इतना चलता है, 150 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन इतना चलता है, 120 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन इतना चलता है, तो वो पूरे 100 पॉइंट का वेरिएशन आपको मार्केट के साथ देखने को मिलेगा। कैसे? समय के साथ में। जब आप ट्रेड कर रहे होगे पहले दिन तो मार्केट 24,550 चल रहा होगा, तो आपको अंदाजा लगेगा 150 पॉइंट ऊपर का प्रीमियम कैसा रिएक्ट करता है। फिर एक दिन जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो मार्केट 24,570 चल रहा होगा, तब आप देख रहे होगे 170 रुपए का ऑप्शन कैसे रिएक्ट करता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको रेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम मिलता है जो कि 100 रुपए से लगा करके 200 रुपए के बीच में कैसा परफॉर्म करेगा, ये आपको सीखने को मिल जाता है। क्या टेक्निक बताई मैंने आपको यहां से देखना है 500 से 100 पॉइंट नीचे 400। अब 99 तक चल रहा है तो भी मैं 400 का ऑप्शन लूंगा। अब क्वेश्चन आ जाता है, अरे 601 हो गया तो 100 पॉइंट नीचे क्या होता है, 500 होता है, तो 500 का कॉल ऑप्शन बाय करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा कि 601 मार्केट ऊपर से नीचे गिर के 601 आ रहा है या नीचे से ऊपर 601 जा रहा है। अगर वो नीचे से ऊपर 601 जा रहा है तो 400 ही बाय करेंगे। अगर वो ऊपर से नीचे गिर के आके पलट रहा है तो आप कौन सा बाय करोगे? 500 बाय करोगे। अभी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर 501 भी आ गया तो क्या ही बाय कर रहा हूँ? 400 बाय कर रहा हूँ। ऐसा कभी मैंने बोला ही नहीं कि मैं 500 बाय करूंगा। तो यहां पर हम कौन से ऑप्शन को बाय कर रहे हैं? जो ये मेथड मैंने आपको बताई आपको जा रही है आईटीएम पे बाइंग के लिए। अब ये जो मेथड मैंने आपको बताई है इसका मैक्सिमम रेट 200 रुपए तक हो सकता है बाइंग करने के लिए, कि मार्केट अगर 599 चल रहा है और मैं 400 को जाके बाय कर रहा हूं तो ऑप्शन 200 रुपए के ऊपर पक्का चल रहा होगा। तो यहां पर आप 200 रुपए के रेंज के ऑप्शन को बाय करने वाले हो तो कौन से लॉट में काम करोगे? एक लॉट में। तो आई होप अभी हाल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना है। अब बात आ जाती है कि बाय करना कैसे है, ये तो बता दो। तो देखो, उसके लिए मेरे को एक बहुत ही सिंपल सीधी सी मेथड बनाई है। मैंने आपको क्या बोला, मार्केट में एकदम नई एंट्री कर रहे हो, एकदम नई, बिल्कुल फ्रेश एंट्री है। अगर फ्रेश एंट्री तो मेरे पास एक स्पेसिफिक सेटअप होना चाहिए। तो मैं कौन से सेटअप को फॉलो करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, मुझे 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो कैंडल, दूसरा 2 इंडिकेटर जिनको मैं ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करोगे। अगर मुझे मोमेंटम कैच करना है तो मेरे पास एक सेटअप है, और अगर मुझे डायरेक्शन कैच करना है तो मेरे पास एक सेटअप है। डायरेक्शन मतलब जो धीमा धीमा शुरू होकर के लंबा चलता है। तो अपन कौन सा सेटअप की बात करते हैं आज अपन चर्चा कर देंगे कि अगर मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर डायरेक्शंस को कैच करना है और निरंतर ट्रेड लेते रहना है, बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेड लेना है, तो मैं कौन से मेथड इस्तेमाल करने वाला हूं? कैंडल का नॉलेज प्लस सुपर ट्रेंड और साथ में एमएसडी। क्या बोला मैंने आपको? मैं डायरेक्शन को कैच कर रहा हूं। मेरे पास बेसिकली 3 मेथड है। एक है मेरे पास
सुपर ट्रेंड प्लस RSI वाला सेटअप, जो कि मैं फिर कभी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये किसके लिए होता है, ये सुपर मोमेंटम कैच करने के लिए होता है। इस वाले केस पे जब हम सेटअप पे वर्क करते हैं तो हम 100 रुपए का या 200 रुपए का ऑप्शन नहीं खरीदते। यहां पे हमारी कोशिश होती है कि जो 20 रुपए का ऑप्शन है वो कैसे 40 पहुंचेगा, उसकी यहाँ पे गणित बनाई जा सकती है, उसकी मेथड यहाँ पे सेटअप करी जा सकती है। अभी हाल जब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर मैं कैंडल के साथ में सुपर ट्रेंड और प्लस साथ में किसका इस्तेमाल करूंगा, MACD का, तो मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं ट्रेड कर रहा हूं, लंबा ट्रेड को होल्ड करने की मेथड वाली सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। यहां पर क्या होगा, सुपर ट्रेंड पहले से सिग्नल दे रहा होगा, RSI बाद में सिग्नल देगा, और जैसे RSI सिग्नल देगा मेरी एंट्री आएगी, और वहां पे मैं 20 रुपए के ऑप्शन को फटाक से 40, 20 रुपए के ऑप्शन को फटाक से 30, 80 रुपए के ऑप्शन को 100, ऐसे मेथड पे वर्क करेंगे। और ये जो मेथड है ये कौन सी वाली है, ये चलेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये जो है ये वाली मेथड आपके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल सकती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल सकती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम एंट्री आएगी, पर जब एंट्री आएगी तो बड़ा प्रॉफिट देके जाएगी। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट एंट्री मिलेगी, आप देखोगे 5 मिनट पहले आप बाय कर रहे होगे, 5 मिनट बाद आप सेल कर रहे होगे, तो ऐसे फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट इस वाले में बनेंगे। इस वाले में कम एंट्रीज आएंगी, पर जब भी एंट्री आएंगी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि आपका सेटअप आपको पैसा बना के देगा। अभी अपन कौन सा सीखने वाले हैं, सुपर ट्रेंड MACD वाला सेटअप अपन सीखने वाले हैं। तो अभी आपने रूल तय कर लिया है, क्या रूल है आपका, रूल मेरा है कि मैं यहां पर जो है इस वाले केस में जब जाता हूं तो ऐसा ऑप्शन बाय करता हूं जो करंट मार्केट रेट से 100 पॉइंट्स के डिफरेंस के पीछे चल रहा होता है और राउंड फिगर स्ट्राइक पे होता है। मतलब अगर मार्केट 24,370 है तो आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन खरीदोगे, 24,200 का कॉल ऑप्शन खरीदोगे। क्लियर। अब 370 कब आ रहा होगा, जब मुझे स्पेसिफिक एंट्रीज मिल रही होगी तब वो आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका है तो अब अपन चलते हैं अपने सेटअप पर। तो अब जो है मैं यहां पर चार्ट पर आ चुका हूं। चार्ट पर आने के बाद मैंने आपको क्या बताया, अभी हम स्पेसिफिकली 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है मेरा यहां पर सुपर ट्रेंड, और दूसरा जो इंडिकेटर है यहां पर वो कौन सा है, मेरा MACD। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि MACD में 2 लाइन होती है, एक होती है MACD, दूसरी होती है MACD सिग्नल। जब MACD सिग्नल के ऊपर चल रहा होता है तो आपको तेजी दिखाई दे रही होती है, जब MACD सिग्नल के नीचे चल रहा होता है तो आपको मध्य दिखाई दे रही होती है। कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको आसान भाषा में समझाता हूं। जी हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में, आप लोग इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखिए। जब ये ब्लू लाइन यहाँ पे इस ऑरेंज लाइन के, येलो लाइन के, जो भी आपको दिखाई दे रही है, इसके अगर ऊपर निकल करके ऊपर की तरफ चलता है और साथ साथ आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई सिग्नल नजर आता है, या फिर आपको कोई ऐसे एंट्री सेटअप नजर आता है जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न को स्पेसिफाई करे, या फिर आपको अगर सुपर ट्रेंड ही फेवर कर देता है तो आप जाकर के एंट्रीज प्लान कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अपन एक अच्छी एंट्री और फिर एक खराब एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां गड़बड़ हुई, कहां वो सही रहा। देखते हैं, इसको मैं जूम इन कर देता हूं। यहां पे देखिए, अगर मैं ये शॉर्ट की एंट्री प्ले करना चाहूं तो क्या एंट्री प्ले कर सकता हूं, समझ में आता है कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये MACD क्या बोलता है कि देखो आपको MACD यहां से बोल रहा था कि एक बार को आप शॉर्ट कर सकते हो, किस वाली जगह से, इस वाली जगह से। MACD की एंट्री इस वाली जगह पे लगभग मैच कर रही है, किसके साथ में मैच कर रही है, इसी सुपर ट्रेंड के साथ में मैच कर रही है। अब आप लोग बोलोगे सुपर ट्रेंड की सेटिंग, तो देखिए सुपर ट्रेंड की जो मैंने स्पेसिफिक सेटिंग रखी है वो 20 और 2 की सेटिंग रखी है। सेटअप क्या है मेरा, जब सुपर ट्रेंड के नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है, कौन सा पैटर्न बना के गया ये भी आप देखिए। यहां पर प्राइस ने क्या करा, पहले दिखाया कि वो चल रहा है, एक फेक मूवमेंटम मारा, फिर नीचे आया, दूसरी बार उसने फिर प्रयास किया, नहीं चल पाया। तो देखिए यहां पे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये क्या समझना चाह रहा हूं मैं इससे ये समझना चाह रहा हूं कि यहां पर पहली बार प्राइस ने क्या लिया, एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद इसी जोन के अंदर में प्राइस ने फिर से प्रयास किया, पर इसके अंदर एंटर भी नहीं कर पाया, और दोबारा से वहां पे उसने क्या करा, इस वाले कैंडल के लो को ब्रेक किया। जब उसने इस वाले कैंडल को ब्रेक किया तो हमने जाकर यहाँ पे चेक करा कि MACD क्या बोल रहा है, और हमने देखा MACD बोल रहा है कि बेचो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने नीचे की तरफ निकाला, हमारी एंट्रीज प्लान हो चुकी थी। उसके बाद आप देखोगे आपको एक अच्छा खासा फ्री फॉल मिला, आपका काम हो गया। इतने फॉल में आपने कौन सा ऑप्शन बाय किया होता, अब आप देखो, अगर मेरे को मध्य दिखाई दे रही है तो मैं पी साइड जाऊंगा। हमने सी का गेम तो समझ लिया था कि 100 पॉइंट नीचे का जाके बाय करेंगे, पी में क्या करेंगे, 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे। अब देखिए यहां पर इस वाले जोन पे मार्केट क्या चलता है, हमने देखा ये चल रहा है 24,600 के ऊपर। अब 24,600 के ऊपर है, भले ही 601 क्यों ना हो, मुझे क्या पता चल गया, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और 601 है, मतलब यहां से एंट्री मेरी कौन सी जाने वाली है, 800 की जाने वाली है, क्योंकि पहला क्या पड़ेगा 700, दूसरा क्या पड़ जाएगा 800। तो 24,800 की पी जो है मैं यहाँ पे एक बार बाय करता। जैसे ही मैं 24,800 की पी बाय करता, मुझे एक सडन फॉल मिलता और उसमें मेरा प्रॉफिट बन जाता। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इसे कब काटना है, कैसे काटना है, ये डिपेंड करेगा आपकी सूझबूझता पे। कैसे आप बाय कर रहे हो, वो ऑप्शन होगा 210 रुपए का या 220 रुपए का। अब आप ये देखो, ये जो फॉल है परसेंटेज वाइज है, कितना फॉल है, क्या टर्म्स का फॉल है, 600 के आसपास से मार्केट कहां पहुंच गया,
मोटा मोटा 525 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो ये जो फॉल है ये 70 पॉइंट के आसपास का आपको फॉल दिखाई देगा। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये इन द मनी ऑप्शन है, ये चलेगा वापस कितना पता है आपको? कम से कम 60 से 65 पॉइंट ये इस ऑप्शन के साथ चल दिया होगा। तो आप देखो 70 पॉइंट में आपने लगभग 200 रुपए पे अगर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लेना तो आप बाहर निकल जाना। बिल्कुल अभी लालच नहीं करना है मुझे कि और प्रॉफिट बनेगा और यहां से पैसा बन सकता है, नहीं। आपका सेटअप काम कर गया है, आप पैसा बना के बाहर निकल चुके हो। अब आगे देखते हैं। ये था मेरा नॉर्मल सेल का सेटअप। अब एक बार बाय का सेटअप देखते हैं कि हाथों हाथ ही यहीं पर मुझे बाइंग मिली। बाइंग कैसे मिल रही है, पहले एमएससीडी चेक करते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं एमएससीडी क्या दिखा रहा है पोजीशन की, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एमएससीडी टर्न करने लगा है। अब देखो यहां पर आपको इंडिकेटर की कितनी पकड़ है वो भी डिपेंड करेगा। कैसे? यहां पर एमएससीडी अपना टर्न दिखा रहा है। अगर एमएससीडी अपना टर्न दिखा रहा है तो यहां पे आप ओवर शॉर्ट करने नहीं जा सकते, ये चीज का ध्यान रखना। क्या समझा रहा हूं मैं? अगर एमएससीडी अपना टर्न दिखा रहा है तो आप ओवर शॉर्ट करने नहीं जा सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक एमएससीडी ऐसा घूम करके वापस नीचे की तरफ कर्व नहीं दिखाएगा, आप मत शॉर्ट करो। कैसा? एग्जांपल के तौर पे यहां देखो, ये कर्व दिख रहा है, जिससे प्राइस ने यहां से ऐसा मोड़ा, ठीक है, पलटा। अब उसके बाद देखो उसने यहां से वापस से फॉल दिखाया। अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो, मैं इसको ढंग से समझाता हूं आपको। देखो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसको यहां से कंपेयर करो तो ये वाली जो जगह है ये इसके साथ अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे आपको एक कर्व दिखेगा कुछ समय के लिए, इस वाले जोन के लिए, जो कि इस वाले फॉल में वापस से पलटी मारा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसा कर्व जब आपको दिखेगा तो आप समझ जाना यहां पर कि मार्केट अब और फर्दर फॉल करेगा। क्या ऐसी कंडीशन यहां पे कहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो ऐसे में मुझे यहां पे शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है, मैं सुपर ट्रेंड पर शॉर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मुझे एक स्पेसिफिक एंट्री मिल गई है, उस पर मैं जाके ट्रेड बना रहा हूं। मार्केट ने सडन राइज खींचा, एकदम कैंडल को ऊपर की तरफ खींचा, एमएससीडी भी तभी प्लस आया और सुपर ट्रेंड भी तभी प्लस आया। ठीक है, आराम से वेट करेंगे। क्या मुझे कोई स्पेसिफिक एंट्री का पैटर्न दिखाई देता है? जी हाँ, बिल्कुल। यहां से लगा कि यहां तक कुछ भी नहीं था। इस वाले कैंडल को आप ध्यान से जाके देखोगे, ये दिखेगा आपको बुलिश एंगल्फिंग। क्या दिख रहा है यहाँ पर? बुलिश एंगल्फिंग। मेरा कैंडल कंबाइन हो गया है, मेरे पास स्टॉप लॉस पहले से तय है, स्टॉप लॉस मुझे पता है, कोई बड़ी चीज है नहीं। यहाँ पे मुझे री एंट्री क्यों दिखाई दे रही है? क्या इस जगह पे री एंट्री है? जी हाँ बिल्कुल है। देखो आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये री एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे उल्टे में समझा रहा था ना, उसको यहाँ पे वाइस वर्सा करके आप समझो। क्या मैंने आपको बोला? प्राइस आपको ऐसा सीधी होती दिखी और ऐसी मूर्ति दिखी। देखो यही मूर्ति दिख रही है पूरी पूरी, ये रही, यही कर्व है। अगर यही कर्व है और यही टर्न है तो यहां से एंट्री क्यों नहीं बनती है? इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बन गई। जैसे ही आपकी एंट्री बनी आपको सीधा बूम मिला। जैसे ही आपकी एंट्री बनी आपको क्या मिला? सीधा जो है ऊपर के साइड बड़ा जंप मिला। आपका कौन सा ऑप्शन बाय होता? फिर से आपने जाके चेक करा, 640। 640 से मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, 600 तो नहीं, कौन सा बाय करना है? 500। तो 24,500 की सी आपकी बाय हुई होती। वो कितने रुपए की होती? वो लगभग होती 170 180 रुपए की, 180 रुपए के आसपास का आपका ऑप्शन होता। कितना बड़ा मूव मिला? जैसे ही मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे मतलब फिर तो एग्जिट कर ही लेना है। जो मूव आया वो कहाँ गया? 640 से 720, पक्का यहाँ पे 50 पॉइंट मिल गए होंगे क्योंकि इन द मनी ऑप्शन है। फिर से दोबारा से हमने सेम डे के अंदर में इधर पे 50 पॉइंट और इधर पे 50 पॉइंट बनाए। अच्छे से क्यों काम करा ये चीज मैं आपको बताता हूँ। 50 पॉइंट इतनी इजीली क्यों मिल गए? क्योंकि ये डे जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। ऐसे डेज भी होंगे जहां पे नॉन ट्रेंडिंग डे भी निकल करके आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस वाली चीज को मुझे स्पेसिफिकली तभी इस्तेमाल करना है जब मैं श्योर हूं कि यहां से मार्केट ट्रेंडिंग वे में जाने वाला है, यानी कि मार्केट में मुझे ट्रेंड मिलेगा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। क्या कि ट्रेंडिंग की संभावना मुझे लगती है, तो ये स्ट्रेटेजी एक नंबर है। आगे की साइड आ जाओ, यहां पे आप देखोगे टर्न अराउंड, नीचे मार्केट खुला, ऑलरेडी एमएससीडी नीचे फॉल होना शुरू हुआ, उसके बाद बस सिंपल सीधा एक ही काम था, फॉल ही फॉल है, दिन भर कोई एंट्री नहीं है, आप पूरे समय सिर्फ और सिर्फ फॉल ही देख रहे हो। क्या एमएससीडी ने ऐसा रिएक्ट किया एक बार को भी कि वो ऊपर जाने वाला है? जहां तक कंडीशन ऐसी चलती रही, इस वाली जगह पे जाकर के आपको क्या हो गया? अब आउट का सिग्नल आ चुका है, बहुत हो गया, अब आउट हो जाओ। और जब तक दोबारा एमएससीडी नीचे नहीं बैठेगा आपको सेल नहीं करना था। देखो अब यहाँ पे दोबारा एमएससीडी नीचे बैठा, कंडीशन उससे दिखाई ब्रेकडाउन हो रहा है, आप फिर दोबारा बैठते आपको फिर फर्दर मोमेंटम मिलता। तो इस वाले सिनेरियो से जो है हम वर्किंग करते हैं जब हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या ध्यान रखना है? क्लियर ट्रेंड चल रहे हैं तो आप एंट्री करो। अब आप थोड़ा सा पीछा हो गया, आप देखोगे यहाँ पर क्लियर ट्रेंड की क्या संभावना बनती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर सुपर ट्रेंड के ऊपर खुला, एमएससीडी कंडीशन देखो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है, चिपक रहा है, पर आपको क्या लगेगा? कभी ना कभी तो मूव आएगा। जब हम इसको हटा देंगे तो हम क्या देखेंगे? कभी ना कभी तो मूव आएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन की बाइंग करते हैं। अब हमने कौन सा ऑप्शन लिया था? देखो क्यों हम इतना अंदर जाते हैं। 560 पे कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे? 24,400 का। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे 24,400 का ऑप्शन बाय करता हूं तो क्या कंडीशन बनी? मार्केट पूरे समय साइडवेज रहा और अल्टीमेटली ऊपर गया ऊपर। आप ध्यान से देखो, आपका ऑप्शन बिल्कुल भी थीटा डी के नहीं हुआ होगा या बहुत ही मामूली थीटा डी के हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 100 पॉइंट अंदर का ऑप्शन वैसे जाके बाय किया था। बस यही खासियत है हमारी स्ट्रेटेजी की कि हम जो 100-150 पॉइंट अंदर चले जाते हैं तो हम मूव जो आता है तो बड़ा पैसा बनाते हैं, पर अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो हमें थीटा डी के से उतना नुकसान नहीं होता जितना ओटीएम ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाएगा।
तो ये थी हमारी बाइंग की स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि यहाँ पर हमें MACD के साथ साथ सुपर ट्रेंड का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो कि यहां पर क्यों मोमेंटम आया पर यहां पर मोमेंटम नहीं आया, क्या मैं इस वाले मोमेंटम को कैच कर सकता था और क्या मैं इस वाले मोमेंटम को अवॉइड कर सकता था, ये कैसे करेंगे, ये हेल्प करेगा आपको हमारी RSI और सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है वी वांट RSI प्लस सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी, और आप लोगों को वाली स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।